वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं RNA और मैं आपका मेज़बान बासित शफ़ी। अभी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल के पास हूँ और यहाँ पे एक प्रोटेस्ट हो रहा है। ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, आइए प्रोटेस्टरों की ज़ुबानी सुनते हैं। हमने 2019 में आप देख सकते हो अलाटमेंट हमने 2019 में ली है। सारे लवाजमात ऑन ग्राउंड हमने सारा काम कंप्लीट किया। उसके बाद जो इनके फार्मेलिटी करने पड़ते हैं डॉक्यूमेंट के हिसाब से वो हमने सारे किए हैं आज तक, लेकिन अभी तक हमारा पैसा नहीं मिल रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे इसमें हमारा हैंड ओवर टेक ओवर सर्टिफिकेट है कंसर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफिसरों से 100%। यहाँ पे आप जूम कर सकते हो, ये देख सकते हो आप यहाँ एज पर द सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंसर्न जोनल इंजीनियर फ्रंटलाइन वर्कर एंड वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय द कमिटी कॉन्स्टिट्यूट बाय द डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर डिप्लोमा एंड टेकिंग ओवर सर्टिफिकेट ऑफ प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी असम। ये दूसरी है नोडल ऑफिसर की सर्टिफिकेट हैंड ओवर टेक ओवर, ये राजपुरा की है हैंड ओवर टेक ओवर। ऐसे हमारे ये सारे मुतालबात है, ये हमारे जितने भी कंट्रैक्टर साहिबान यहाँ पे हर एक को यही मसला है। अभी तक हमारा पैसा फाइनेंस डिपार्टमेंट से रिलीज़ भी हुआ है, लेकिन अभी तक हमारा वो हमारे अकाउंट में पैसा नहीं हो रहा है। ये हमारा मसला। तो आपने किन के थ्रू ये कॉन्ट्रैक्ट लिया था? हमने लिया था एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कंसर्न डिवीजन कश्मीर जेड के स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल से। आपने उनसे इस बारे में बात की? ऊपर लागू देख सकते हो, बोर्ड देख सकते हो, ये कंसर्न डिवीजन का ये स्पोर्ट्स है जिनसे आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया था। आपने उनसे इस बारे में बात की है? 2-3 बार हम मिले थे, जॉइंटली मिले थे 2-3 बार, लेकिन मेरे ख्याल से ये शायद पैसा आ रहा है यूथ से, लेकिन यूथ ने वहाँ के डीजी साहब ने पैसा अपने पास होल्ड करके रखा है। जो सेक्रेटरी से रिलीज़ हुआ है उसने अपने पास होल्ड करके रखा है सारा पैसा। खुदारा आपके माध्यम से हम इंसाफ चाहते हैं हायर ऑफिस के लिए, हम आपके माध्यम से हायर ऑफिस तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि हमने बैंक से कर्जा लिया है, सप्लायरों का कर्जा है हमारे पास, आगे ईद आने वाली है, खुदारा हमारे साथ इंसाफ कीजिए। ये हमारे मुतालबात है। अपील करते हैं गवर्नर साहब से, बाकी ये अफसरान से कि वो पैसा रिलीज़ करे हमारा। तो डीजी साहब का क्या कहना है इसमें? अगर डीजी साहब ने ये पैसा होल्ड किया है तो क्यों किया है और क्या कहना है उनका? फ्रॉम द लास्ट 6 मंथ्स डीजी साहब सिर्फ क्वायरीज उठाते हैं, पता नहीं क्या इंटरेस्ट है उनको, क्यों होल्ड करके रखे वो जानते हैं। इसमें डीजी साहब ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जिसमें स्कूल का पीटी टीचर उसको बनाया नोडल अफसर कि भाई वो काम देखेगा आपका यहाँ पे सही है कि नहीं है। इन एडिशन टू जेई जो जूनियर इंजीनियर डिपार्टमेंट का देख रहा था, मतलब इसने क्या किया उसके ऊपर बना दिया किसको, पीटी को। फिर पीटी से हमको साइन लेना है, जो कि एक नॉन टेक्निकल आदमी है, वो काम देखता है, वो बोलता है नहीं जी ये ख़राब है वो ख़राब है, कोई गूगल से फ़ोटो करता है डाउनलोड, बोलता है ऐसे टाइप का बनाओ। मैंने कहा यार काम हमने लिया 10 लाख का, 20 लाख का, 30 लाख का, और आप बोल रहे 3 करोड़ का प्रोजेक्ट बना के दो, कैसे हो गया पॉसिबल। दूसरी बात, फिर हमने उनसे काम किए, जेई ने हमारे बिल रेज किए, क्वायरी जो भी थी वो हो गई हमारी वहाँ पे क्लियर। फिर नोडल अफसर ने साइन किया जो कि कॉन्ट्रैक्ट में था नहीं, ये एडिशन था, फिर भी हमने कोऑपरेट किया उनके साथ कि जी हम साइन लेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद की बात है। प्लस फिर उन्होंने बोला नहीं जी आप काउंटर साइन करा के लाइए, डिस्ट्रिक्ट यूथ स्पोर्ट्स ऑफिसर हर डिस्ट्रिक्ट का है उससे बिल पे NOC पे, वो भी हमने करा के लाया। बिल हमारे जैसे हमारे बरादरान हैं यहाँ पे कम से कम हर किसी को 6 महीने 4 महीने 7 महीने 8 महीने हो गए हैं काम किए हुए, और अभी तक पैसा नहीं है। प्लस अब ये कुछ नए फॉर्मेट हमको देते हैं, बोलते हैं नहीं जी इसमें 4 मेंबर हैं, इसमें जॉइंट डायरेक्टर मेंबर है, इसमें आपका HD मेंबर है, इसमें आपका जनाब अली PT मेंबर है। फिर 2 स्कूल जो मुख्तलिफ स्कूल हैं वहाँ से दूर हैं, और उनके टीचर्स को भी उन्होंने कमेटी में शामिल किया हुआ जिनको इस काम के बारे में कुछ पता है नहीं, उनसे भी आप साइन करा के लो। अब हमें कभी PT के पीछे दौड़ना पड़ा, कभी प्रिंसिपल के पीछे दौड़ना पड़ा, कभी कोई छुट्टी पे है, कोई ट्रांसफ़र हो गया है, मतलब उन्होंने डिपार्टमेंट से सुपरसीड कर दिया स्पोर्ट काउंसिल को, नीचे रख दिया इन्फीरियर एक, और उसके ऊपर सुपरसीड किया PTs को। फिर वो रिपोर्ट देते हैं, फिर हम यहाँ बिल बनाते स्पोर्ट्स काउंसिल में, यहाँ 7-8 लोग दस्तखत करते हैं, एग्जाम AEE JEE HD पेमेंट ऑर्डर सब डॉक्यूमेंट लगते हैं। फिर ये बोलते हैं आप जाओ यूथ ऑफिस में, वहाँ का HD अलग से चेक करता है, क्वारीज रेज करता है, AO अलग से क्वारी रेज करता है, प्लानिंग वाला अलग से रेज करता है, वर्क इंचार्ज अलग से रेज करता है, फिर आपका PT हो गया, फिर आपका प्रिंसिपल हो गया, फिर डिस्ट्रिक्ट यूथ स्पोर्ट्स ऑफिसर हो गया, जो कि नॉन टेक्निकल लोग हैं। उनको ये पता कि गेम कैसे खेलते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि कैसे बनाया जाता है। अब हमने जो साइन किया यहाँ पे एग्रीमेंट, वो किया स्पोर्ट्स काउंसिल के साथ, प्री टेंडरिंग पोस्ट टेंडरिंग सारा इन लोगों ने किया है। ये बोल रहे लेकिन आप वहाँ जाओ बिल के लिए, हमने कोऑपरेट किया, गुडविल के थ्रू हम गए, हमें लगा यहाँ पे हमको 1 महीना लगेगा बिल का, वहाँ 45 दिन लगेंगे, लेकिन वहाँ 6 महीने 7 महीने हो चुके हैं, हमारी बिल्स अभी तक नहीं है। अब डीजी साहब क्वेरियाँ रेज करते हैं, नहीं जी ये काम एक्सीलेंट नहीं है, नहीं जी ये ठीक करके दो, नहीं जी आप कल क्या भरोसा भाग जाओगे काम नहीं करोगे, नहीं जी ये काम तो आपने एज पर स्टैंडर्ड नहीं किया। हमने बोला 6 महीने से बताएगा कौन, आपके पास हमारा बिल का 10% डिपॉजिट रहता है, 20 लाख की बिल होगी, 2 लाख आपके पास रहेगा, हम कहाँ भागेंगे काम छोड़ दे के बिना ही।
प्लस जब हमने वो किया है रेक्टिफिकेशन भी, फिर भी अब नई इंक्वायरियाँ हैं, इन्हीं के नोडल ऑफिसर ने साइन किया, प्रिंसिपल ने साइन किया, जेई ने साइन किया, तो वो इनके ऑफिसर से अभी कह रहे थर्ड पार्टी। पर थर्ड पार्टी क्यों करना है जब दो डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हैं? या तो आप पैसा देना नहीं चाहते हैं, या आप परेशान करना चाहते हैं। और ये हमारे भाई साहब, इनका जो काम है ये कंप्लीट है, हैंड ओवर टेक ओवर किया हुआ है पीटी टीचर ने, यूथ ऑफिसर ने, फिर स्कूल के प्रिंसिपल ने, स्पोर्ट्स काउंसिल ने। इसका पेमेंट क्यों नहीं रिलीज़ होता है? अगर इसमें कुछ दिक्कत थी, ये इसको क्यों हैंड ओवर टेक ओवर देते सर्टिफिकेट? पहली बात है। तो अभी हम परेशान हो गए हैं। एक तो काम हमने लिया इनके थ्रू, अब हमको ये बोल रहे हैं कि आप जब सेक्रेटरी मैडम हैं यहाँ की, वो टेकअप करें आगे थ्रू। हम नहीं जा सकते, हम जाएंगे गवर्नर हमें एंटरटेन नहीं कर सकते हैं, बोलेंगे भाई, वो भी इनसे ही पूछेंगे कि डीजी के पास जाएंगे, वो तो ना फ़ोन उठाते हैं वहाँ डिपार्टमेंट में कोई, ना ही मिलने देते हैं। और वहाँ जाते बोलते हैं जेई से जाओ एग्जाम से बात करो, आप यहाँ पे हमारे से बात मत करो, क्योंकि हमारा कोई दस्तखत है नहीं आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर। जब आप बिल सबमिट करते हैं उसके बाद आपको कोई पीरियड दिया जाता है जिस पीरियड में वो चेक मोस्टली भी होता है? 1 महीने के अंदर आ जाती है। ये यहाँ से साइन करके भेजेंगे, वो वहाँ से फॉरवर्ड करेंगे आईडीएफसी में, क्योंकि आईडीएफसी का फाइनेंस है, फिर फाइनेंस वापस देगा बिल, इनके अकाउंट में पैसा आएगा, हम इधर से लेके जाएंगे। अभी तक बिल सबमिट किए गए कितना टाइम हो गया? सितंबर 13 को मैंने बिल सबमिट किया, जब दरबार में जाने से 10 दिन पहले आ रहा हूँ। 7 महीने अब दरबार में वापस आ रहा है, पैसा नहीं है। ये बोलते हैं रेक्टिफाई करो, वो करो, कैसे करेंगे? इन लोगों के, हमारे बरादरों के ऊपर लोन है, किसी ने उठाया और किसी ने कर्जा उठाया है किसी के ऊपर से, किसी ने अपनी प्रॉपर्टी मॉर्टगेज की हुई है, लेकिन पैसा जब आएगा तभी काम करेंगे ना। अभी हमको बोलते हैं डीजी साहब कि हम 30% 35% देंगे। हमने कहा भिखारी थोड़ी है, हक का काम किया है, जो करना है ठीक हम करेंगे, आप हमको पैसा दे दो। और हमको सब भाग रहे हैं। फाइनल बिल तो हमने डाली नहीं है, फाइनल बिल में तो कम से कम हर किसी को 5 लाख 6 लाख 8 लाख रुपया बनेगा। वो जो पैसा है उससे तो आदमी छोड़ के तो जाएगा नहीं, उस पैसे को काम तो बराबर करके जाएगा ना अपना, वो क्यों भागेगा? एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, या तो आपको भरोसा नहीं स्पोर्ट्स काउंसिल पे, आपने अपने नोडल अफसर रखे, अब आप उनको भी भरोसा नहीं, बोलते हैं हम एनआईटी से थर्ड पार्टी वेटिंग करेंगे। तो ये बहुत ही एक बहुत सिचुएशन बना दी है हमारे लिए, और बहुत तंग आ गए हैं, एक्सट्रीमली बहुत तंग आ गए लोग यहाँ पर। काम इंटरवीन करें और ये मसला हल करेंगे, और तब तक काम आगे नहीं बढ़ेगा, काम वहीं पे बंद होगा, कोई काम हम नहीं करेंगे। प्रोजेक्ट जो सफ़र होंगे उसके लिए जिम्मेदार स्पोर्ट्स काउंसिल और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स रहेगा। तो काम किया है अंडर जो ऑगमेंटेशन जो स्कीम है, तो इसमें इन्होंने जो यूथ सर्विस के थ्रू काम किया है। हम एग्जीक्यूटिव एजेंसी हैं, तो हमने जो है इनकी जो क्लेम्स हैं, बिल्स हैं, वो वक्त पे इनका जो काम हुआ, जो मॉनिटर किया YSS के वहाँ जो फ्रंट लाइन के जो उनके वर्कर्स हैं अपने, चाहे वो पीटी मास्टर्स हो वहाँ उनके, या कोई डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हों, उन्होंने मॉनिटर किया। तो कंटिन्यूसली वो उनको राइट फ्रॉम स्टार्टिंग जब उन्होंने काम शुरू किया वो उसको मॉनिटर करते रहे काम को। तो जब इन्होंने काम किसी लेवल तक पहुंचा दिया तो उसके बाद इन्होंने हमारे पास बिल सबमिट कर ली। बिल सबमिट कर दी तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है बिल के साथ एज पर द फॉर्मेट जो YSS वालों ने बनाया था कि उसके लिए जी हैंड ओवर टेक ओवर होना चाहिए, कितना लेवल तक काम किया हुआ है, सेटिस्फैक्टरी काम हुआ है कि नहीं। तो वो सारी सर्टिफिकेट जो हैं उन्होंने उस वक्त मैंडेट रखी थी। तो हमने भी कहा चलो ठीक है, यहाँ ये काम के लिए अच्छा है, तो हमने वो सर्टिफिकेट इन्होंने सब ने अपनी जो सर्टिफिकेट जो है दे दी, क्योंकि उसके बगैर प्रोसेस हो नहीं पाता, ये बिल नहीं हो पाती प्रोसेस। तो ये फिर हमने भेजी यहाँ से, वो प्रोसेस हुई वहाँ पे, तो वहाँ से एज पर देम मुझे तो पता नहीं उसका, लेकिन कह रहे हैं कि कहीं के तो पैसे भी आ गए उनके पास। तो अब इस मौके पे अब पैसे जब रिलीज करने का मौका आया तो अब वो कह रहे हैं इस वक्त कि देयर इज सम ड्यूरिंग विंटर्स कहीं की जगहों पे कुछ डैमेजेस हुए हैं, तो वो जी रेक्टिफाई करने हैं, जो कि हमको भी नहीं कोई इन्फॉर्मेशन है कैसे, मतलब जो डैमेज उन्हें हुए हैं कि मतलब कहाँ हुए हैं, और जबकि सर्टिफिकेट जो है ऑलरेडी दे चुके हैं वहाँ के जो लोकल जो है पीटी मास्टर्स हैं या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, उन्होंने अपनी सर्टिफिकेट दे रखी हैं। तो उसके बावजूद भी मेरा एक ख्याल है कि अगर डैमेज, चूँकि अभी रनिंग बिल्स हैं इनकी, तो डैमेज हो गए होंगे। नंबर 1 कई वजहों से, एक तो सीवियर विंटर था, प्लस इनके जितने भी फील्ड्स हैं, जितने भी काम हो रहे हैं वो ओपन में हैं, उनका कोई वहाँ पे ये नहीं है, वॉच एंड वार्ड नहीं है। विद द रिजल्ट वहाँ पे जो लोकल्स होते हैं वो उनको फिर इंस्टेड ऑफ बास्केटबॉल वहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं। या रिसेंटली अभी एक कंट्रैक्टर ने कहा था कि वहाँ पे जी एक आर्मी वालों का कुछ कैंप लगा हुआ था, उन्होंने अपनी ट्रक है बड़ी
उसको दी, वो 3 टन या 4 टन जो होती है ट्रक उसी पे चढ़ा दी। तो ये सब चीज़ें हुई होंगी साइड पे, थोड़ा डैमेज हुआ भी होगा, मैं नहीं मानता हूँ, बट स्टिल दे आर अंडर द लाइबिलिटी। DLP पीरियड उनका होता है एक उनका। तो मैंने यही कहा था कि अगर कुछ डैमेजेस हो गई हैं तो वो डैमेजेस हम रेक्टिफाई करवाएंगे इनसे। इन द मीन टाइम जो इनकी क्लेम्स है, क्योंकि ईद आने वाली है, इनके भी कुछ बैंक्स के जो अपने होते हैं लाइबिलिटीज़, इनने लोन लिए होते हैं, वो भी थोड़ा इनको ईज आउट हो जाता। तो इसलिए मैंने रिक्वेस्ट भी की थी। तो अभी तक तो फिलहाल वहाँ से कुछ ये नहीं आया, लेकिन देखते हैं, आज बात की है तो कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स मत आएगा वहाँ से भी। तो दिस इज द स्टोरी। यही है कि आप बेचारे ये कंट्रैक्टर लोग कह रहे हैं कि हमारे कुछ पेमेंट हो जाती ताकि हम अपना जो है वो लाइबिलिटीज़ हैं वो क्लियर करवाएं, चाहे बैंक के थ्रू हो या उनके जो सप्लायर्स होते हैं उनके हैं। तो बस अभी यही है कि लेट्स होप कि कुछ सोल्यूशन में निकल आए, काम भी ना सफ़र हो और इनकी पेमेंट भी हो जाए किसी तरीके से। तो इसमें दोनों में बैलेंस करके, तो अभी दरबार का टाइम आ चुका है, तो ISS के सारे ऑफिसर लोग जो हैं वो आ रहे हैं यहाँ पे, उनसे तो फेस टू फेस हम बात करेंगे यहाँ पे इस सोल्यूशन को किस तरह हल करेंगे, इस मसले को कैसे हल। हमारे पास जब बिल्स आती हैं तो हम उस मतलब एकदम हमारे डिवीज़न में कोई टाइम नहीं लगता, हम इमीडिएटली उनको जो है क्लियर कर देते हैं एज़ पर जो हमारे प्रोसीजर्स होते हैं उसके थ्रू। उसके बाद जो इनका प्रोसीजर है कि वाइसेस वालों का सर्टिफिकेट्स होनी चाहिए, वो NOC होना चाहिए जी, क्या कहते हैं हैंड ओवर टेक ओवर होना चाहिए, क्वालिटी वो कितना %, वो उसके बाद थोड़ा उनको टाइम लगता है उसमें। तो उस वजह से फिर क्योंकि ये ऑगमेंटेशन जो स्कीम है इसमें अपलोड करना पड़ता है, फिर सेक्रेटरीट लेवल पे, फिर वहाँ से थोड़ी पेमेंट वहाँ पे क्यू में लगी होती है बिल्स, तो थोड़ा टाइम लगता है इसमें, 2-3 महीने लगते हैं। तो लेकिन फिर अब जाके ये कह रहे हैं कि एक जो नया फॉर्मेट उन्होंने कुछ तैयार किया है कि पहले वो फॉर्मेट भरे अब, तो तब जाके कुछ पेमेंट्स हो जाएंगी। तो बस अभी मसला फ़िलहाल वहीं पे है, तो देखते हैं किस तरह इस मसले का हल निकालेंगे। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से, तो देखते हैं। लेट्स सी। है कि मैंने भी आज भी DG साहब से बात की, तो उनने भी कुछ सजेशंस दिए, मैंने भी उनको यहाँ से कुछ सजेशंस दिए हैं। तो होपफुल है कि कुछ जल्दी नतीजे निकलेंगे इस मसले के, कुछ जल्दी नतीजे निकलेंगे और वी आर होपफुल। लेट्स सी। आपने देखा कि जब हमने इनसे बात की और इनका क्या कहना था, इन्होंने जो बताया है कि अभी तक हमने जो इनसे कॉन्ट्रैक्ट लिया था वो कॉन्ट्रैक्ट हमने कंप्लीट करने के बाद अभी 7 महीने हुए, लेकिन आज तक हमारी पेमेंट जो थी वो अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है। अगर इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट किया है, इन्होंने सब साइंस भी हुए, हम आपको वो डॉक्यूमेंट्स भी दिखाएंगे जिन पे हर एक ऑफिसर ने साइन किया है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी इनका जो कॉन्ट्रैक्ट इसकी जो पेमेंट थी वो आज तक इनकी रिलीज़ नहीं हुई है। आखिर ये रिलीज़ क्यों नहीं हुई है, वो एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है। अगर कॉन्ट्रैक्टर्स ने अपना काम कंप्लीट किया हुआ है, लेकिन अभी तक इनकी जो पेमेंट थी, आप सब जानते भी है कि अभी जो लॉकडाउन की वजह से सिचुएशन ख़राब हुई है और ईद भी आने वाली है, और इनकी जो हर एक कॉन्ट्रैक्टर्स के पास कहीं ना कहीं पे बैंक फाइनेंस होता है, और इनके पास भी इनका कहना है कि बैंक फाइनेंस था। अगर इनके पास बैंक फाइनेंस था तो इनका इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है उसमें, लेकिन अभी तक इनको वो सुविधा नहीं मिली है। उम्मीद करते हैं कि इनका जो ये मसला है जल्दी हल होगा। RNA से बासित शफी की ये रिपोर्ट।